हरे कृष्णा। इस स्टोरी के माध्यम से भी हम ये जानेंगे कि हमारे मन में जैसे भाव होते हैं, वैसे ही भाव जो है वो दूसरे के हृदय में परिवर्तित होते हैं। ऊपर से हम लोगों को लग सकता है कि मैं तो कुछ बुरा नहीं सोच रहा या सोच रही, लेकिन इंटरनली हम लोग बुरा सोच रहे होते हैं या अच्छा सोच रहे होते हैं, उसी का प्रभाव सामने की सोच पर पड़ता है। तो एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति जिसका चंदन का कार्य था, चंदन की लकड़ी वो बेचता था, वो राजा के दरबार में आया। राजा के दरबार में वो जैसे ही पहुंचा, तो उसके मन में विचार आया, उस चंदन की लकड़ी बेचने वाले व्यक्ति के मन में विचार आया कि अगर ये राजा मर जाए, अभी ये राजा मर जाए, तो इसकी अंतिम क्रिया में कम से कम नहीं तो 200-300 किलो चंदन की लकड़ी लग जाए और मैं तो रातों रात ही मालामाल हो जाऊं। मेरा तो कितना माल कैश हो जाए। इधर व्यापारी के मन में ये विचार आया, उसने किसी को प्रकट थोड़ा किया, उसने राजा को थोड़ा बोला ये बात, लेकिन उसके मन में विचार आया। उसी वक्त राजा के मन में क्या विचार आया, हालांकि राजा एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, और उसके मन में क्या विचार आया कि क्यों ना इस चंदन के व्यापारी को कैदी बना लिया जाए और इसके सारे वृक्ष हड़प लिए जाएं, हमारा राज्य कितना अमीर हो जाए। लेकिन राजा के मन में जैसे ही ये विचार आया, तो उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री, मेरे मन में ये विचार कैसे आया जबकि मैं उसे इतना जानता भी नहीं। मंत्री कहता है कि मैं 15 दिन के बाद बताऊं। इस बीच में मंत्री क्या किया, उस चंदन वाले के घर चला गया, उससे दोस्ती की। अब दोस्ती करके कुछ दो चार पांच 10 दिन बीते। उससे पूछा कि और क्या चल रहा है आजकल, कुछ पूछा। कहता है यार, गाड़ी तो मेरी बड़ी फर्स्ट क्लास चल जाए अगर हमारे देश का राजा मर जाए। कहता वो कैसे। तो उसने बताया कि ऐसे मैंने सोचा कि अगर ये मर जाएगा तो 250-300-400 किलो लकड़ तो वैसे ही लग जाए। तो आगे से मंत्री ने उत्तर दिया, कहते यार तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तू ये सोच, तू क्या कर, तू चंदन की लकड़ी को रगड़ कर इसमें से कोई अंगराज बना। अंगराज क्या होता है, जैसे आपने सुना, जो कुब्जा थी उसने भगवान को अंगराज दिया था। लेप होता है एक तरह का, जो कि चंदन की अलग अलग प्रकार की लकड़ियों को घिस कर उसमें सेंट वगैरह डालकर बनता है। ठंडा होता है ना चंदन, हम जब यहाँ पे माथे पे लगाते हैं तो ठंडा रहता है। अगर शरीर पे भी कुछ लोग लगाते हैं, अमीर लोग ही लगा सकते हैं। तो अभी क्या, वैसे ये भगवान के लिए यूज होता है। तो अभी वो कंस के लिए लेके जा रही थी, तो उसने कहा कि तुम क्या करो, वो महामंत्री कहता है जो उसका दोस्त बन गया था, कि तुम इससे अच्छा कोई लेप बना के राजा को दो, कोई सेंट बना के राजा को दो। कहता है यार ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने बोली, ये तो मैंने सोची नहीं। इससे तो राजा भी जीवित रहेगा और हमारा तो व्यापार ही चल पड़ेगा। अब हम रोज उनको सेंट दे सकते हैं। तो अभी वो फिर गया राजा के पास, लेकिन अब राजा के दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं आया उसको कैदी करने का। तो महामंत्री से उसने कहा कि तुमने मेरे पहले प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है, आज मेरे मन में कोई विचार नहीं आया इसके प्रति उल्टा, तो तुम मुझे इसका भी उत्तर दो और पिछले का भी उत्तर दो। अब मंत्री कहता है कि महाराज, जब ये उस दिन आपसे मिलने के लिए आया था ना, तब इसने अपने मन में सोचा था कि आप मर जाए, और वही विचार परिवर्तित होकर आपके हृदय में प्रवेश कर गए और आपने इसे कैदी करने का विचार। लेकिन आज ये अपने मन में विचार करके आया है कि आपको इत्र बेचना है, इसलिए आपके मन में भी ऐसा कोई विचार नहीं। उसी प्रकार हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग ऊपर से कहते हैं, जैसे मान लो ये मेरे साथ प्रैक्टिकल घटना घटी थी। हर घर में देखो कुछ ना कुछ कभी कभी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ऐसे ही किसी, आज से 8 10 15 साल पहली बात होगी कि मेरी भी लड़ाई हुई घर में किसी के साथ। तो मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर में गया, तो हालांकि वो मेरी तरफ थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो मेरी तरफ थे, लेकिन मेरी तरफ होने का मतलब ये नहीं होता कि गलत बात को भी सही बोला जाए। उन्होंने मुझे क्या कहा कि मुझे तो लगता है तेरा दिल खोटा है। और विश्वास कीजिएगा, बाद में मैंने उस बात को बुरा नहीं माना, मैं उसको सोचा, तो नतीजा यही निकला कि मेरा दिल। इसीलिए एक कहावत आती है, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलया कोई, जो तन अपना खोजिया, मुझसे बुरा ना कोई। हम लोग दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, दूसरों के ऊपर आक्षेप करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सबसे पहले एक बात सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं उसका भला चाहता हूं, तो जिसका जो भला चाहता है, तो उसको चाहने दो ना फिर, जो वो चाहता है उसको वो करने दो। ये कैसा भला हुआ कि हम कहें मैं तेरा भला चाहता हूं,
पर तू काम मेरे हिसाब से कर सकता, ये भला नहीं होता। अगर आप सच में किसी का भला चाहते हैं तो फिर थोड़ा उसके ऊपर भी छोड़िए, कुछ तो भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। भला तो हो सकता है कि वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हमारा चाहता हो। इसलिए इस जिंदगी के अंदर पहली एक भौतिक दुनिया के अंदर बात याद रखिएगा, सब लोग, जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं, वो एक बात याद रखें, इस दुनिया में प्रेम नहीं पाया जाता। इस दुनिया में केवल और केवल अगर पाया जाता है तो उसको कहते हैं काम। अब ये काम क्या होता है? तो ये प्रेम का विकृत रूप है। प्रेम का मतलब होता है, संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसको कहते हैं, निज इंद्रिय भोग वांछा करे ताहे कहे काम, प्रभु इंद्रिय भोग वांछा करे ताहे कहे प्रेम। जब हम अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कोई चीज चाहते हैं तो उसे प्रेम नहीं कहते, उसे काम कहते, लस्ट। और जब हम भगवान की तुष्टि के लिए, मतलब वैसे दूसरा शब्द नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा, भगवान की ही तुष्टि के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेम। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पत्नी पति से कहती है, तुसी मैनू प्यार नहीं करते, तो पति कहता कि तूने कैसे जज किया, आप मुझे कोई 9 लख हारी नहीं लेके देते। मतलब अपना प्यार साबित करने के लिए हमें कोई गिफ्ट देना पड़ेगा, ये कैसा प्यार हुआ? प्यार का मतलब तो ये होता है, ये सिखाया रामचंद्र जी ने भरत को ये कहकर कि भरत, अगर प्रेम करते हो ना तो बिन मोल बिक जाओ। भरत ने क्या कहा था राम जी से कि भैया बड़े निर्मोही हो, प्रेम का मूल्य भी नहीं जाना। तब भगवान जी आगे से कहते हैं कि भरत, अगर तुमने सचमुच प्यार किया है ना तो मेरे भाई बिन मोल बिक जाओ। और भरत जी ने वो बात मानी। इसलिए किसी को करेक्ट करने का प्रयास मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। अपने आप को संभालेंगे, यही इस संसार में सबसे बढ़िया चीज है। अगर हम दूसरे को संभालने जाएंगे तो सिवाय नाकामी के, फ्रस्ट्रेशन के और कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज अक्सर कहते हैं, इस दुनिया में जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है उसका कारण एक ही है। क्या कारण है? वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। हरे कृष्णा।